Hello friends, how are you? I think you are enjoying the rain and preparations too. So without wasting time, let's go through the amendments that will be applicable for the September 2026. So here are with the amendments. Okay. ये statutory updates for September 2026 examinations. ये इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है. ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी यहाँ से हमारे अमेंडमेंट्स चालू हो रहे हैं. Okay, so the first amendment in the list of notified services, tax on which paid by the ECO, ये हमने फुली कवर किया था. इसके लिए वीडियो भी मैंने अपलोड किया था. आप उसको मेरे वीडियोस में देख सकते हैं ऑन द यूट्यूब ऑन दिस चैनल कोर्स. ओके, सेकंड हमारा अमेंडमेंट है चेंज इन जीएसटी रेट्स. ओके, तो चेंजेस हुए जीएसटी रेट्स में कहाँ कहाँ हुए हैं. द फर्स्ट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए सर्विसेज जो है वहाँ पे जीटीए रेट चेंज हुआ है. ओके, सो जीटीए सर्विसेज जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है वो ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड वो चार्ज कर रहा था 5% व्हेन ही इज नॉट एबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, जो 5% का रेट है वो अनचेंज्ड है, मतलब वो अगर आईटीसी नहीं क्लेम कर रहा इन दैट केस उसको 5% ही जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड. बट जो दूसरा रेट है दैट इज 12%, जहाँ पे वो आईटीसी फुल्ली क्लेम कर रहा है और जीएसटी पे कर रहा है 12%. वहाँ पे जो 12% है वो अभी रिप्लेस होके 18% हो गया है. ओके, तो इतना ही चेंज है. 5% है जहाँ पे वो आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा फुल्ली, तो वहाँ पे 5% अनचेंज है. आज भी 5% है. बट जहाँ पे वो आईटीसी फुल्ली क्लेम कर रहा है ऑन द सर्विस रिसीव्ड दैट इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द जीटीए, तो वहाँ पे जो 12% था वो अभी 18% हो गया है. दैट्स इट, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है. सेकंड सर्विसेज है जहाँ पे रेट्स चेंज हुए हैं. दैट सर्विसेज सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. तो मोटर व्हीकल है वो पैसेंजर कैरी करने के लिए है. एंड जहाँ पे जो भी वो कंसिडरेशन है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होता है इन दैट सर्विस. क्या चेंजेस है. इफ सप्लाई ऑफ सर्विस हैज टेकन ओनली द लिमिटेड आईटीसी, जहाँ पे वो आईटीसी लिमिटेड दे रहा है तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%. यहाँ पे भी 5% रिमेन्स अनचेंज. तो चेंज कहाँ पे आया है. वेयर द सप्लायर विशेज टू अवेल आईटीसी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि फुली आईटीसी क्लेम कर पा रहा है. इन दैट केस द रेट वॉज 12%. नाउ द चेंजेस कि वो 12% का हो गया है 18%. ओके, सो सिंपल यहाँ पे जो 12% था जहाँ पे वो आईटीसी फुल्ली क्लेम कर पा रहा था वो 12% से अभी हो गया है 18%. सो जहाँ पे जीएसटी रेट चेंज हुआ है इन द चार्ज ऑफ जीएसटी, तो ये दो सर्विसेज है जहाँ पे जीएसटी रेट चेंज हुआ है. ओके ओके, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी. यहाँ पे सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ओके, बाय रोड अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है दैट सर्विस विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, बट वो जीटीए के थ्रू है दैट देन इट विल बी टैक्सेबल नॉट एग्जेम्प्ट. या तो फिर कुरियर एजेंसी है उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय रोड देन दैट विल बी टैक्सेबल. ओके, तो नॉर्मली जो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय रोड बट अदर देन बाय जीटीए और कुरियर एजेंसीज दैट विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, सेकंड द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है इवन दैट केस दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट. तो ये दो केसेस में बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड बाय इनलैंड वाटर वेज दैट सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट. यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशंस ऐड की है थ्रू अमेंडमेंट. क्या है वो. Nothing contained in this entry shall apply to local delivery services provided by an electronic commerce operator or local delivery services provided through an electronic commerce operator. ये क्या है समझते हैं. ECO है कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अमेजोन. ठीक है, तो अमेजोन नॉर्मली क्या करता है, कोई आउटसाइड कोई लोकल कुरियर सर्विस को नहीं हायर कर रहा, खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू डिलीवर देयर ऑर्डर्स टू द कस्टमर्स. ओके, तो यहाँ के इस केस में क्या हुआ, ECO इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स ऑन देयर ऑन. ठीक है, तो दिस सर्विस
will not be covered in this entry. Second, local delivery services provided through ECO. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस बीज है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट क्राई टू द कस्टमर्स लोकली. ठीक है, तो यहाँ पे लोकल सर्विस, लोकल डिलीवरी सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू एन ECO, दिस सर्विस ऑल्सो विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस एंट्री. मतलब जो भी ये सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, जो भी ये एक्सप्लेनेशंस है, दैट विल नॉट बी that will not be applicable to the local delivery services that is provided through or by the ECO. Okay, second, the insurance service that was charged GST earlier, now it became exempt, fully exempt. Okay, so not the all insurance. ठीक है, तो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है, वो कवर्ड हो रही है इन दिस एग्जेम्पशंस. ओके, समझते हैं क्या है ये. ओके, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप. अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो लाइफ इंश्योरेंस या तो हेल्थ इंश्योरेंस दोनों या तो कोई इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रही है, इंडिविजुअल भी आ गया और इंडिविजुअल की फैमिली है अगर कोई, वो भी कवर हो रहे हैं इन दैट इंश्योरेंस पॉलिसी, देन दिस होल सर्विस विल कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, कोई मिस्टर राहुल है, वो XYZ इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं फॉर हिमसेल्फ. तो यहाँ पे मिस्टर राहुल कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल, तो ये पूरी सर्विस हो जाएगी एग्जेम्प्ट. ठीक है, नाउ मिस्टर राहुल है, ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल. मिस्टर राहुल है, वो खुद के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस या तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और अपनी फैमिली के भी लिए, फैमिली में स्पाउस आ गया, चिल्ड्रन आ गए, इन सम केसेस एज पर द कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी पेरेंट्स भी कवर होते हैं. इन दैट केस वो फैमिली मानी जाएगी एंड दैट विल बी ऑल्सो एग्जेम्प्ट. ओके, तो मिस्टर राहुल है, वो पॉलिसी ले रहे हैं खुद के लिए भी और अपनी वाइफ के लिए भी और 2 बच्चों के लिए भी. इन दिस केस दैट विल बी एग्जेम्प्ट. ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोथ आर कवर्ड हियर, बट द कंडीशन इज that service is provided to the individual. ठीक है, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स फैमिली. यहाँ पे फैमिली में मैंने आपको बताया कि फैमिली में कौन कौन आ सकता है. इंडिविजुअली जो फैमिली में है, वाइफ आ गई या तो वाइफ ले रही है तो हस्बैंड आ गया, इन शॉर्ट स्पाउस आ गई, चिल्ड्रन आ गए एंड इन सम केसेस पेरेंट्स भी आ गए. तो फैमिली मेम्बर्स के लिए इंडिविजुअली अगर इंश्योरेंस कवर लिया है, इन दैट केस दैट सर्विस विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट. यानी कि यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं टू द इंश्योरर, टू द इंश्योर्ड कंपनी, इन दैट केस दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट. वहाँ पे आपको GST पे नहीं करना है, दैट सर्विस विल बी एग्जेम्प्ट. अच्छा, तो दैट ओनली एग्जेम्पशंस फॉर द इंडिविजुअल कैपेसिटी. अगर ग्रुप में अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी whether it is life insurance or health insurance ले रहा है, in that case that this exemptions will not apply. This exemptions only for the individual policy. Okay, अगर कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने अगर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस या तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, in that case this service will not be exempt. वो चार्जेबल रहेगी एज अर्लियर. ठीक है, ओके, नॉट फॉर द जस्ट इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस अगर है ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, इवन इन दिस केस दैट सर्विस विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस. GTA की डेफिनेशन है और उसमें कुछ अमेंडमेंट के थ्रू कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है. मतलब कि माना नहीं जाएगा कि दैट सर्विसेज कंसिडर्ड एज GTA सर्विसेज. ओके,
क्या है देखते हैं. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यू कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बट डज नॉट इंक्लूड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जीटीए है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर है एंड ही इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड. ठीक है, अगर और वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ही विल बी कंसिडर्ड जीटीए सर्विसेज. वो जीटीए माना जाएगा और वो, ठीक है, उसको जीटीए के जो भी बेनिफिट्स है वो उसको मिलेंगे. नाउ इन दिस डेफिनेशंस कौन सी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी? तो जैसे हमने पहले देखा कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ और बाय ईसीओ. ठीक है, ईसीओ खुद लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि अमेजोन. ठीक है, इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. ठीक है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ऑफ गुड्स बाय रोड, बट दैट इज प्रोवाइडेड बाय ईसीओ, तो वो जीटीए कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कंसाइनमेंट नोट नहीं है. तो इसका ये मेन इसका पर्पस ये है कि वहाँ पे कंसाइनमेंट नोट नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज जीटीए. ओके, एंड सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू होम द सर्विस ऑफ लोकल. सेम, अगर कोई लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर है वो ईसीओ के थ्रू डिलीवरी सर्विस दे रहा है, इवन इन दैट केस इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज जीटीए. एग्जाम्पल हमने लिया था एक्सप्रेस बीस का. एक्सप्रेस बीस इज अ लोकल डिलीवरी कुरियर है. ठीक है, तो वो क्या करती है कि ये फर्स्ट क्राई रहता है उसको, ये फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी सर्विसेज जो भी फर्स्ट क्राई पे ऑर्डर आता है उसको डिलीवर कस्टमर तक डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है. बट यहाँ पे वो कंसाइनमेंट नोट वो इश्यू नहीं करती. दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज जीटीए सर्विसेज. सिंपल. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आया है. देन न्यू डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस की है, दैट इज रिगार्डिंग हमने देखा कि इंश्योरेंस सर्विसेज. ओके, दैट इज रिगार्डिंग इंश्योरेंस सर्विसेज दैट हैज बीन exempted from now. Okay, so any insurance services that is provided to individual, whether it is life insurance policy, life insurance services or health insurance. Okay, so condition थी कि वो individual को या तो individual की family को अगर provide की गई है, even only in that case that will be considered as exempt service and not taxable. ठीक है, और वहाँ पे ग्रुप, अगर कोई एज ए ग्रुप सर्विस दी जाती है फॉर इंश्योरेंस, वेदर इट इज लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, दैट विल बी टैक्सेबल एज अर्लियर. ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ एंट्रीज एज सीरियल नंबर 36 एंड 36D इन द टेबल अबव, ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विथ अ कॉमन पर्पस और फॉर एंगेजिंग इन अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर दैन अवेलिंग इंश्योरेंस एंड इंक्लूड्स. ओके, तो ग्रुप में क्या कवर किया गया है? ग्रुप माने मतलब क्या है? तो फर्स्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन में क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. ओके, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, वहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई पॉलिसी ले रहा है. ओके, वेदर इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, कोई कवर ले रहा है पॉलिसी का, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप पॉलिसी. तो यहाँ पे एग्जिम्पशन अप्लाई नहीं होगा, दैट विल बी टैक्सेबल. ओके, तो ये जो सर्विस है इंश्योरेंस की, दैट विल बी कंसिडर्ड टैक्सेबल बिकॉज कि वो ग्रुप को प्रोवाइड की है, ना ही इंडिविजुअल को. ठीक है, दैन नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, वहाँ पे ओके ऐसी जगह जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लब है या कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लीजिए. ठीक है, तो वहाँ पे ग्रुप में मेंबर्स को लाइफ इंश्योरेंस कवर या तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर अगर प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द मेंबर्स, इवन इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर्ड इज ग्रुप इंश्योरेंस और एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा. सिंपल. तो यहाँ पे ग्रुप जो है तो ग्रुप में क्या कंसिडर होगा इसके रिगार्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है. दैट्स इट. thereafter हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या क्या रहेगा? ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की डेफिनेशन दी है. हेल्थ बिजनेस insurance business means the effecting of contracts which provide the sickness benefit. Okay, sickness benefit or medical, surgical, hospital expenses benefits, whether in patient or outpatient.
ट्रैवल कवर एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में किसे माना जाएगा, तो ये सर्विस जो दे रही है दैट विल बी कंसिडर्ड इज हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। आई थिंक आज के लिए ये बहुत हो गया। करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।